नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। खबर सहरसा जिले से आ रही है। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अगत कुशवाहा ने आज सहरसा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की लड़ाई को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा और जब तक बिहार और उत्तर भारत के राज्यों को जनसंख्या के आधार पर न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान है, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया और यह रोक 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई। इससे उत्तर भारत विशेषकर बिहार जैसे राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए क्या कुछ कहे प्रदेश उपाध्यक्ष अगत कुशवाहा और सहरसा जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद जी। देखिए पूरी खबर। सबसे पहले तो आप लोग का हम स्वागत करते हैं। आज हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने संकल्प लिया है कि अभी 50 वर्षों से लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन नहीं हुआ है, तो इसके लिए आंदोलन जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और यह परिसीमन हो, इसके लिए आज आप लोगों के बीच में हम लोग हैं। जबकि ये मामला लोकसभा और राज्यसभा में दक्षिण भारत के लोगों ने उठाया कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। वो तर्क दिए कि उत्तर भारत के लोगों में जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सके, वहां के लोग, उत्तर भारत के लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सके और हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वहां दक्षिण भारत में 21 लाख पर, अभी वर्तमान में 21 लाख पर एक लोकसभा सीट है और उत्तर भारत में जो है वही संख्या बढ़ करके 31 लाख आबादी पर एक लोकसभा का सीट बन है, चुने जाते हैं सांसद। तो यह देवहा का जो अंतर है, जबकि हम लोग को सभी को एक वोट का मूल्य जो है, एक वोट देने का उनको भी अधिकार है और हमको भी अधिकार है, सबका मूल्य बराबर है। लेकिन वहां जो है 21 लाख लोगों पर सांसद चुना जाता है और यहाँ जो है 31 लाख लोगों पर सांसद उत्तर भारत में चुना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, परिसीमन हो और समान रूप से, माने पूरे भारत में जितना लिमिटेशन बने कि इतना पर एक सांसद होगा, तो उसके अनुसार पूरे भारत में उसके अनुसार जो है संसदीय क्षेत्र का जो है निर्धारण हो। हम लोगों का ये मांग है। किस तरह से आंदोलन करेंगे? हम लोग पहला आंदोलन तो शुरू किए हैं, अभी आपको ये 25 मई को जो है आपके विक्रमगंज, रोहतास जिला के विक्रमगंज में महारैली करने जा रहे हैं और पुनः फिर 8 जून को रखे हैं मुजफ्फरपुर में महारैली, 8 जून को मुजफ्फरपुर। तो इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग एक टोली बना करके गांव-गांव जो है रथ निकाल करके मोहल्ला, टोला, चौक चौराहे पर जो है नुक्कड़ सभा करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि परिसीमन हमारे देश में हो और जिसका कि जो है हम लोग को सभी को जो है विकास का लाभ मिले। नया संसद भवन जो बना है उसमें 800 सांसद के बैठने की जगह बनी है और अभी वर्तमान में 245 है, तो क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री महोदय ने किस उद्देश्य से उस नया संसद भवन का उद्घाटन किया, वहां बैठने की व्यवस्था की? ये परिसीमन आगे बढ़ाने का उन्हीं का नीति है या फिर ये कुशवाहा जी का प्लान? देखिए, ये अभी 800 नहीं बल्कि 888 सीट जो है नए संसद भवन में बनाए गए हैं। तो
हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी तो है ही, और वो जनगणना कराने की घोषणा किए। ये घोषणा के बाद ही जो है दक्षिण भारत के लोग दबाव बनाने लगे हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, कि परिसीमन नहीं हो। और परिसीमन नहीं हो इसलिए कि वहां की आबादी और मतलब उत्तर भारत की आबादी में अंतर है। वहां 21 लाख पर एक सांसद है, जबकि हमारे उत्तर भारत में जो है लगभग जो है 31 लाख लोगों पर जो है एक सांसद चुने जाते हैं। तो इसलिए करके उसको डर है कि यदि डिलिमिटेशन होगा तो हमारे यहाँ जो है सांसद जो हमारे यहाँ बढ़ेगा, लेकिन जिस अनुपात में उत्तर भारत में सांसदों की संख्या बढ़ेगा तो उस अनुपात में जो है हमारे यहाँ नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो दबाव बनाना चाह रहा है, जबकि लोकतंत्र में सबको एक वोट देने का अधिकार है। जितना उनके वोट का मूल्य है उतना हम लोगों का, उत्तर भारत के लोगों का भी जो है। कि प्रधानमंत्री के जो आगामी रणनीति है उस पर उपेंद्र कुशवाहा काम कर रही है। जी नहीं, देखिए ये तो और तो पार्टी है, उनको भी तो काम करना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको पता होना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को जब लगता है कि यहाँ जो है ये काम करने से, ये आंदोलन करने से अगर समाज का भला होगा, लोगों का भला होगा, तो वो काम स्वतः करते। पे हमारा मुद्दा है और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा है। हमारे जो ये अगर ये हमारा मांग अगर मान लिया जाता है तो आगे इसमें हम महिलाओं का भी बहुत अच्छा ये था, क्योंकि अगर 30 लाख पे एक सांसद है तो जाहिर सी बात है अगर परिसीमन होता है तो फिर आपको 10 लाख पे उस तरह मतलब सांसद होंगे तो ज़्यादा विकास भी होगा और हम महिलाओं का भी विकास इसमें है। हम महिलाएं भी और मतलब आगे हम लोग भी लड़ सकते हैं, आगे हमें और अच्छा भी इसमें मिलेगा। इसीलिए जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का ये परिसीमन सुधार है, उसको उस मुद्दे को हम लोग आगे लेके चलेंगे और जहाँ तक होगा हम इन्हें सफलता की ओर ले चलेंगे। इस आंदोलन में महिलाएं भी कर सकते क्या भी रहेंगी? महिलाएं तो हम सब महिलाएं साथ हैं ही।